Jai Mataji friends, today we are going to discuss book 4 that represent a virtue friendship. So in book 4 हम जो फ्रेंडशिप की बात करने वाले हैं वो उसमें दो हीरोज़ हैं, मेन हीरोज़ ट्राइमॉन्ड एंड कैम्बेल। ट्राइमॉन्ड जो है वो कैम्बेल का फ्रेंड है और यहाँ पे इन दोनों की ही फ्रेंडशिप की बात होगी। यही दोनों फ्रेंडशिप जो वर्च्यू है वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। दीज आर इन द लीड रोल इन दिस बुक 4। और एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ट्राइमॉन्ड के दो और ब्रदर हैं, प्राइमॉन्ड एंड डायमॉन्ड। ओके, प्राइमॉन्ड इज द एल्डेस्ट ऑफ 3 एंड द second one is diamond and here Trimond is third one. These 3 are the triplets. अब हम यहाँ पे बात करें, इनकी एक सिस्टर भी है, that is Gambina. She is Gambina. और जो यहाँ पे जो दूसरा कैरेक्टर है कैम्बेल, उसकी जो बहन है वो कैनेसी है। इन दोनों में एक सिमिलरिटी है ट्राइमॉन्ड और कैम्बेल के साथ में कि ट्राइमॉन्ड की जो सिस्टर है कैम्बिना वो कैम्बेल की वाइफ है और कैम्बेल की जो सिस्टर है कैनेसी वो ट्राइमॉन्ड की वाइफ है। ओके, तो यहाँ पे हम फ्रेंडशिप वर्च्यू की बात करेंगे इस बुक 4 में और हम ये भी देखेंगे कि कुछ फ्रेंड्स तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप शो कर रहे हैं, कुछ फॉल्स फ्रेंडशिप भी शो कर रहे हैं। मीन्स सिर्फ फ्रेंड्स नाम पे के हैं लेकिन वहाँ पे सिर्फ सुपरफिशियल फ्रेंडशिप को दिखाया गया है। ओके, अब यहाँ पे और कैरेक्टर की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कैनेसी, तो ये कैम्बेल की सिस्टर है, ट्राइमॉन्ड की वाइफ है और ये एक साइंटिस्ट है, काफ़ी हर्ब्स के बारे में जानती है और इसके पास मतलब बहुत सारी हर्ब्स भी हैं और बहुत अच्छी नॉलेज है हर्ब्स की। और ये अपने भाई की भी हेल्प करती है फाइट के अंदर। वो किस तरीके से, वो हम जब पोएम को डिस्कस करेंगे उस टाइम पे हम बात करेंगे। कैम्बिना, जैसा कि मैंने बताया, ये ट्राइमॉन्ड की तो सिस्टर है लेकिन कैम्बेल की वाइफ है और इसके पास मैजिकल पावर है जिससे कि वो ये कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को सूद कर सकती है। फिर जैसे कि मैंने बताया प्राइमॉन्ड और डायमॉन्ड की बात करें तो ये ट्राइमॉन्ड के ब्रदर्स हैं और इन तीनों भाई और ये जो बहन है इनकी जो मदर है वो अगापे है, मतलब एक फेरी मदर है जो प्राइमॉन्ड, डायमॉन्ड और ट्राइमॉन्ड की मदर है। ब्लेंडामोर और पैरिडल की बात करें तो पैरिडल की हमने बुक 3 में भी बात की थी कि ये हेलिनोर की तरफ अट्रैक्ट होता है और ये हेलिनोर को भगा के भी लेके जाता है लेकिन बाद में हेलिनोर इसको छोड़ के सटेरेंस के साथ में चली जाती है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या करते हैं, ब्लेंडामोर और पैरिडल सुपरफिशियल फ्रेंडशिप को शो करते हैं दोनों नाइट्स। 8 की बात करें तो यहाँ पे डुइसा भी है। डुइसा के बारे में मैंने आपको पहले बुक्स में बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। अगर वो आपने नहीं देखे हैं पहले की वीडियोस तो पहले बुक 1, 2 और 3 देख लीजिए ताकि और अच्छे से समझ में आए। बाकी मैं सारे कैरेक्टर्स मैं यहाँ पे भी बताने वाली हूँ। जो 8 और डुइसा है वो ब्लेंडामोर और पैरिडल की मतलब साथ में है, इन दोनों नाइट्स के साथ में है और 8 भी डुइसा की तरह ही एक मतलब विच कह सकते हो इविल है को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। तो 8 जो है ये एक हैग है। फिरो की बात करें तो ये एक नाइट है जिसने फॉल्स फ्लोरोमिल को विन किया था ब्रैगडोचियो से। अब ये जो कैरेक्टर्स हैं फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं जो हमने बुक 2 और 3 में डिस्कस कर चुके हैं। जब वो कैरेक्टर्स आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जैसा कि फॉर एग्जांपल फ्लोरोमिल उसका लवर मैरिनल है और यहाँ पे स्कूडामोर है, एमोरिटा है, उनकी भी बात होगी। तो कुछ और लवर्स हैं, लवर्स के कपल हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं इस पोएम में कि इस बुक 4 में। एमिलिया जो है वो एक नोबल वुमेन है यहाँ पे जिसको वाइल्ड मैन ने पकड़ लिया है यहाँ पे हेरी कार्ल नाम की पर्सन ने, और यहाँ पे बेलफोइबे जो है उसको बचाने के लिए आती हैं और उसका जो लवर है अमियास उससे मिलाती हैं उसको। एमिलिया और अमियास यहाँ पे लवर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे हेरी कार्ल वही है जिसने एमिलिया को किडनैप किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चीज़ करेक्ट करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने बुक 3 में बताया था आपको कि बुक 3 के अंदर एट द एंड ब्रिटोमार्ट एमोरिटा को बुसिरेन से मतलब छुड़ा लेती है, लेकिन वहाँ पे एक करेक्शन करनी है कि उन दोनों की शादी नहीं होती है क्योंकि वो सिर्फ रेस्क्यू करती है ब्रिटोमार्ट। एमोरिटा और स्कूडामोर की अभी शादी नहीं हुई है। तो लेकिन उसके बाद में क्या होता है, ब्रिटोमार्ट और एमोरिटा जब वहाँ से निकल के आते हैं बुसिरेन के मतलब
कैद से, तो उसके बाद में उससे उनके साथ में क्या होता है वो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे इस बुक 4 को। उससे पहले आगे के कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। एक प्लेसिडस और अमियास की बात कर लेते हैं। तो ये प्लेसिडस और अमियास में एक सिमिलरिटी है कि ये दोनों हमशक्ल हैं, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, प्लेसिडस और अमियास। ये भी ट्राइमोंड और कैम्बेल की तरह एक ट्रू फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस तरीके से कि प्लेसिडस और अमियास जो हैं वो हमशक्ल हैं और यहाँ पे अमियास को पकड़ लिया गया है, कैद कर लिया गया है। तो यहाँ पे उसका जो बेस्ट फ्रेंड है प्लेसिडस, वो उसको छुड़ाने के लिए खुद उसकी जगह पे कैद हो जाता है, ठीक है। और प्लेसिडस जो है वो अपनी फ्रेंड जो फ्रीडम है वो अपने बेस्ट फ्रेंड अमियास के लिए सेक्रीफाइस कर देता है और यहाँ पे कैद हो जाता है। और वो कैद करता कौन है? कॉरफ्लेम्बो। जो कॉरफ्लेम्बो है ये क्यों कैद करता है अमियास को? इसलिए करता है क्योंकि वो उसको अपनी बेटी का लवर बनाना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे एक ये कॉरफ्लेम्बो है, ये एक पावरफुल जायंट है जिसने अमियास को पकड़ लिया और एट द एंड इसको आर्थर मारता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि आर्थर तो हर एक बुक में प्रेजेंट है और पोइना जैसा कि मैंने बताया कॉरफ्लेम्बो की डॉटर है और एट द एंड इसकी शादी प्लेसिडस से होती है। क्योंकि जब अमियास को बचाने के लिए प्लेसिडस इसकी जगह पे जाता है, कैद हो जाता है, क्योंकि ये दोनों हमशक्ल होते हैं, तो बाद में वहाँ पे जो पोइना होती है उसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो जाता है और फिर इसकी प्लेसिडस की शादी पोइना से होती है, ओके। फिर ड्रियोन की बात करें तो ड्रियोन जो है एक नाइट है जो ब्लंडामोर, पेरिडल और कैरिबल से फाइट करता है। मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो ब्लंडामोर और पेरिडल की हम बात कर चुके थे, उनके साथ में 2 और ऐसे नाइट हैं ड्रियोन और कैरिबल जो फाइट करें। मतलब ये चारों जो नाइट्स हैं वो फॉल्स फ्लोरामिल के लिए फाइट करेंगे यहाँ पे, कि मतलब जिसको उसने बनाया था, फॉल्स फ्लोरामिल को बनाया था, जिसकी वजह से ये फाइट कर रहे हैं कि उसको विन करना चाहते हैं क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है। जैसा कि मैंने बुक 3 में बताया था कि फ्लोरामिल कौन होती है और क्या स्टोरी है उसकी, तो आप बुक 3 की समरी देखिए फ्रेंड्स, आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से बताया हुआ है मैंने उसमें। फिर जॉव की बात करें तो जॉव जो है एट द एंड यहाँ पे तो वो जुपिटर और जीएस के भी नाम से आप जान सकते हो, जो किंग ऑफ गॉड्स हैं। ये म्यूटेबिलिटी केस को सॉल्व करते हैं क्योंकि एट द एंड जैसे कि बुक 3 के अंदर मैंने बताया था मैरिनल और फ्लोरामिल दोनों मतलब लवर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे सी गॉड ने फ्लोरामिल को पकड़ लिया है और फ्लोरामिल है वो बच नहीं पा रही है, ना उसको मैरिनल बचा पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्रिटोमार्ट के द्वारा उसको काफ़ी वुंड्स आए हैं मैरिनल को। तो एट द एंड जो मैरिनल की जो मदर होती है वो हेल्प मांगती है जो से कि वो फ्लोरामिल को सी गॉड से बचाए, रेस्क्यू करे ताकि वो मेरे बेटे को मिल जाए। तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगी फ्रेंड्स जब हम इसको डीपली बात करेंगे इसकी हम कैंटो वाइज। आगे देखते हैं हम कैरेक्टर स्कूडामोर। जैसा कि मैंने बताया स्कूडामोर तो एमोरिटा का लवर था। यहाँ पे स्क्लेंडर है। स्क्लेंडर जो है एक बूढ़ी औरत है जो मतलब अपने ही गेस्ट को अब्यूज़ करती है। मीन्स जब एमिलिया, एमोरिटा और आर्थर वहाँ पे जाते हैं उसके वहाँ पे शेल्टर लेने के लिए, तो वो काफ़ी अब्यूज़ करती है उन तीनों को। ड्वार्फ जो है वो कॉरफ्लेम्बो का सर्वेंट है, प्लेसिडस का गार्ड है। यहाँ पे जो ड्वार्फ है उसी से एंट्री दिखाई जाती है कि वो अमियास को पकड़े हुए है और उसके पीछे एक जायंट आ रहा है। तो ये ड्वार्फ है, ये मतलब कॉरफ्लेम्बो जो जायंट था उसका सर्वेंट है और उसको मतलब उसके ऑर्डर्स फॉलो करता है। तो ये जो नेचर्स हम बुक 4 में डिस्कस मतलब आने वाले हैं, जब हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसकी समरी डिस्कस करेंगे उस टाइम पे। अब हम कैंटो वाइज अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस करें तो सबसे पहले ये जो बुक 4 है, जैसा कि मैंने बताया था, इट एक्सप्लोर्स द वर्च्यू ऑफ फ्रेंडशिप एंड इट फीचर्स द फ्रेंडशिप बिटवीन 2 नाइट्स एज आई टोल्ड यू, कैम्बेल एंड ट्राइमोंड। ओके, हियर ब्रिटोमार्ट एंड एमोरिटा
कंटिन्यू दे सर्च फॉर स्कूडामोर। जैसा कि मैंने बताया ब्यूसी से बच जाती हैं, ब्रिटोमार्ट एमोरिटा को बचा लेती हैं, लेकिन अभी भी उनकी स्कूडामोर के लिए जो सर्च है वो जारी है। तो यहाँ पे क्योंकि जो विजार्ड था ब्यूसी उसने एमोरिटा को वेडिंग नाइट को किडनैप कर लिया था, इसलिए अब वो एक ऐसे सोच रही है एमोरिटा, अभी भी उसे ये नहीं पता कि ब्रिटोमार्ट जो है वो एक फीमेल है। मीन्स उसको लग रहा है कि मैं एक मैन के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, और अभी भी जो उसका हस्बैंड नहीं है, और इसलिए एमोरिटा को अपने ऑनर मतलब एमोरिटा फियर्स फॉर हर ऑनर। यहाँ पे जो वुमेन है वो दोनों हैं, जो एमोरिटा और ब्रिटोमार्ट हैं, वो दोनों एक कासल में आते हैं और वहाँ पे बहुत सारे नाइट्स होते हैं जो मतलब वहाँ पे एमोरिटा के लिए चैलेंज करते हैं ब्रिटोमार्ट को, क्योंकि अगर उनके साथ कोई लेडी होगी तो ही उस कासल में उनको एंट्री मिलेगी। लेकिन ब्रिटोमार्ट होती है वो बचा लेती है एमोरिटा को, और यहाँ पे मतलब वो विन करती है वो जॉस्ट को, मतलब युद्ध करती है एमोरिटा। अब जब बाद में एट द लास्ट जब जीत जाती है ब्रिटोमार्ट और नाइट्स के सामने रिवील करती है कि सी इज़ अ लेडी, तो ब्रिटोमार्ट को पता चलता है कि वो काफ़ी मतलब उससे इंस्पायर होती है कि एक लेडी होकर मतलब कितनी पावरफुली इसने फाइट की है। एमोरिट जो है वो यहाँ पे रीअश्योर भी हो जाती है ब्रिटोमार्ट इज़ ए वुमेन, एंड उन दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि ब्रिटोमार्ट और एमोरिटा वहाँ से कासल से निकलते हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए, और वहाँ पे उनको 2 नाइट्स मिलते हैं। वो कौन कौन होते हैं? ब्लेंडामोर और पैरिडल। जैसा कि मैंने बताया था ये दोनों जो नाइट्स हैं वो फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन सिर्फ सुपरफिशियल फ्रेंडशिप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। इनके साथ 2 लेडीज़ होती हैं जो 8 और डुइसा होती हैं। मीन्स ब्लेंडामोर के साथ में 8 है और पैरिडल के साथ में डुइसा हैं। फिर ब्रिटोमार्ट क्या करता है, करती है ब्रिटोमार्ट फीमेल नाइट है, हीरोइन कह सकते हो या फिर फीमेल हीरो ऑफ बुक 3। तो ये टॉन्ट करती है पैरिडल को, क्योंकि इसके साथ जो पहले फाइट होती है उसमें ये हार चुका है, तो उस चीज़ के लिए वो उसको टॉन्ट करती है। तो पैरिडल जो है वो ब्रिटोमार्ट से लड़ाई नहीं करता, क्योंकि वो एक और बार अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता। तो यहाँ पे ब्लेंडामोर है वो मतलब उसको ब्रिटोमार्ट को चैलेंज करता है किस पैरिडल के कहने पे कि तुम लड़ाई करो। पैरिडल कहता है तो ब्लेंडामोर यहाँ पे ब्रिटोमार्ट से लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे वो हार रहे होते हैं। यहाँ पे जब इनके साथ में जब फाइट हो रही होती है तो यहाँ पे जब पैरिडल, डुइसा, 8 ये ट्रैवल करते हैं, स्कूडामोर और ग्लॉन्स भी इनको मिलते हैं। पैरिडल और स्कूडामोर फिर लड़ाई करने लग जाते हैं, और यहाँ पे स्कूडामोर जो है जब आगे जाने के बाद में तो पैरिडल और स्कूडामोर की जब लड़ाई होती है तब, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लेंडामोर था वो लड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो जब ब्रिटोमार्ट से जब लड़ा था तब वो हार गया था, तो वुंड्स आए हुए हैं उसको। तो यहाँ पे जब इनकी लड़ाई होती है तो स्कूडामोर क्या करता है, जो लवर है एमोरिटा का, वो उसको मारने ही वाला है, लेकिन यहाँ पे पैरिडल बीच में आ जाता है, डुइसा और 8 भी बीच में आ जाते हैं और उसको एक फॉल्स स्टोरी बताते हैं स्कूडामोर को कि जो तुम्हारी लेडी एमोरिटा है जिससे वो लव करता है वो मतलब किसी स्ट्रेंज नाइट के साथ में है, उसके साथ लव कर रही है वो। तो इस तरह की बातें बताता है और स्कूडामोर बिलीव भी कर लेता है कि ब्रिटोमार्ट एक मेल नाइट है, क्योंकि वैसे भी उसने मेल जैसे कपड़े पहने हुए हैं, उसने मतलब डिस्गाइज एज मेल नाइट। ओके, ब्रिटोमार्ट जो है तो उसको लगता है स्कूडामोर को कि उसने उसे धोखा दिया है, मतलब एमोरिटा ने उसे धोखा दिया है, और वो ब्रिटोमार्ट जो मेल नाइट है उसको पसंद करती है और वो उसके साथ में है। तो उसको काफ़ी गुस्सा आता है और वो जो ब्रिटोमार्ट के साथ में ग्लॉन्स होती है, उसके जो स्कायर होती है, उसको मतलब अटैक करता है और मारने ही वाला है। यहाँ पे ग्लॉन्स काफ़ी कहती है, उसको क्लियर करने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रिटोमार्ट और एमोरिटा के बीच में। फ्रेंड्स, एज यू नो कि कैसे हो सकता है, दोनों लेडीज़ हैं, लेकिन ये बात स्कूडामोर को नहीं पता ब्रिटोमार्ट एक लेडी है। ग्लॉस जो है वो उसको मतलब क्लियर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनता, क्योंकि यहाँ पे जो उनके वर्ड्स हैं पैरिडल के और ब्लेंडामोर के वही मतलब उसको सुनाई दे रहे हैं और उन्हीं को वो सच मान रहा है।
फिर यहाँ पे एक नाइट अपीयर होता है फेरो नाम का, जैसा कि मैंने बताया था कि फॉल्स फ्लोरोमिल जो ब्रैगडोचो के पास में थी वो यहाँ पे फॉल्स फ्लोरोमिल को लेके आ जाता है, क्योंकि उसने उससे उसको ले लिया है, स्टोल कर लिया है, चुरा लिया है। ब्लेंडामोर जो है वो उस पर अटैक करता है बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि हर कोई फॉल्स फ्लोरोमिल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्योंकि ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, इसमें ये जो लेडीज़ हैं, एमोरिटा है, फ्लोरोमिल है, बेलफॉय भी है जो एक हंट्रेस है, ये काफ़ी ब्यूटीफुल बताई गई हैं। तो इनको कोई भी देखता है वो अट्रैक्ट हो जाता है, और स्पेशली फ्लोरोमिल। तो यहाँ पे फ्लोरोमिल जो है ये फॉल्स फ्लोरोमिल है, एक्चुअल नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल है, रियल फ्लोरोमिल है, वो तो सी गॉड के पास में है, ठीक है, क्योंकि उसको तो प्रोटियस के पास में है वो तो। लेकिन यहाँ पे ये फॉल्स फ्लोरोमिल को देखते ही ब्लेंडामोर अटैक कर देता है। अब पैराडल क्या करता है, वो अटैक करता है, वो हार भी जाता है और उसके पास उसको मिल जाती है ब्लेंडामोर को। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ब्लेंडामोर और पैराडल कोई ट्रू फ्रेंडशिप को शो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे पैराडल ही ब्लेंडामोर से जेलस फील करता है, और यहाँ पे दोनों के बीच में फॉल्स फ्लोरोमिल के लिए जो स्नोई फ्लोरोमिल थी, जो स्नो से बनाई गई थी, उसके ऊपर लड़ाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इतने में स्केयर ऑफ डैम्स आ जाता है और वो कॉन्फ्लिक्ट को शांत करता है और कहता है कि यहाँ पे स्टायरन्स का कॉन्टेस्ट हो रहा है, जिसमें फ्लोरोमिल जो है वो मतलब किसको मिलेगी। वहाँ पे मतलब सारे नाइट्स आएंगे, लड़ेंगे, और फिर जो मतलब जीतेगा और जो फ्लोरोमिल है उसको मिलेगी, जो जीतेगा उसको मिलेगी। तो इनको स्टार्टिंग में तो लगता है कि ये ऐसे ही कर रहा है, ब्लेंडामोर ऐसे सोचता है कि ये गलत बोल रहा है, लेकिन बाद में ये उस चीज़ पे एग्री कर लेते हैं और ये रेडी हो जाते हैं कि हम भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टायरन हैज़ फाउंड द रियल फ्लोरोमिल ग्रिडल एंड ही हु विन टूर्नामेंट विंस द गिर्डल। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो गिर्डल होती है इनके पास में, स्टायरन्स को जो रियल फ्लोरोमिल होती है उसकी गिर्डल मिल जाती है, और यहाँ पे टूर्नामेंट होता है। उसके बाद में कहते हैं कि जो मतलब विनर होगा उसको ये गिर्डल मिलेगी। गिर्डल क्या होता है फ्रेंड्स, जो पहनाते हैं ना शैशे टाइप का, कि जैसे मिस इंडिया का होता है, मिस वर्ल्ड का होता है, उस टाइप का। तो गिर्डल है रियल फ्लोरोमिल का जो इनको मिल गया है, और वो उसको वियर करवाएंगे जो जीतेगा। The group rides after to join the games. There they met 2 other knights. यहाँ पे 2 और नाइट्स मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था बुक की स्टार्टिंग में, कैम्बल और ट्राइमंड इस बुक के हीरो हैं। तो यहाँ पे उनकी स्टोरी आ जाती है, और ये दोनों ही अपनी रिस्पेक्टिव लेडीज़ के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, कैम्बिना और कैनेसी। मतलब कैम्बल की वाइफ कैम्बिना है और ट्राइमंड की वाइफ है कैनेसी। कैम्बल की जो सिस्टर है कैनेसी, वो एक साइंटिस्ट है, बहुत ज़्यादा ग्रेट नॉलेज ऑफ हर्बल मैजिक की इसको नॉलेज है। और कैम्बल इस वजह से, मतलब इनकी पुरानी स्टोरी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इनकी शादी किस तरीके से हुई है। तो कैम्बल जो है वो अपनी बहन कैनेसी के लिए काफ़ी अच्छा मतलब ढूंढना चाहता है, जो हस्बैंड है वो। तो डिसाइड टू फाइट द शूटर्स एंड गिव द विनर हर सिस्टर्स हैंड। और यहाँ पे कैनेसी हैड गिवन कैम्बल ए रिंग विद द पावर टू हील ऑल वुंड्स। अब यहाँ पे जो कैनेसी और ये कैम्बल भाई बहन है, कैनेसी के पास में एक रिंग है जिसके पास एक पावर है, उस रिंग के अंदर एक पावर है कि जब उसका भाई नाइट्स के साथ लड़ेगा, मतलब उसके स्वयंवर के लिए, तो उसका भाई के जो वुंड्स हैं वो सारे हील हो जाएंगे उस मैजिकल रिंग से। तो कैनेसी अपने भाई को वो मैजिकल रिंग दे देती है। अब यहाँ पे जो चैलेंज होता है उसमें 3 ब्रेव ब्रदर्स आते हैं, प्राइमोंड, डायमंड एंड ट्राइमोंड, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स जो थे ये किससे हुए थे, फे जो अप्सरा थी, अगापे इनकी जो मदर है, और इसने ये फेट से मिली और इसने एक चीज़ डिसाइड की, मेड ए बार्गेन अबाउट ब्रदर्स लाइफ थ्रेड्स। वो क्या बार्गेन थी कि इसने ये मांगा था कि इन तीनों में जैसे कि एक अगर मर जाता है तो उसकी जो सोल है वो दूसरे में चली जाएगी। जिस तरीके से जैसे प्राइमोंड को मार दिया जाता है तो डायमंड के अंदर उसकी सोल चली जाएगी। अब डायमंड 2 बार मारा जाएगा तब खत्म होगा, क्योंकि एक बार मारने से तो सिर्फ एक सोल खत्म होगी जो उसके अंदर प्रेजेंट थी प्राइमोंड की, और फिर अगेन मारने से वो खत्म होगा। मतलब
इस तरीके की जो लाइफ थ्रेट्स थी वो मांगी हुई थी इसकी मदर अगापे ने अपने सन से। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंटो 3 में देखें हम तो प्राइमोंड जो है यहाँ पे अब जो लड़ाई होने वाली है, जो कॉन्टेस्ट होने वाला है, अब हम उसकी बात करते हैं उस कॉन्टेस्ट की। तो जो प्राइमोंड है ये फर्स्ट पर्सन है जो फाइट करने के लिए जा रहा है। तो कैम्बेल जो है इसको किल करता है। तो यहाँ पे जो प्राइमोंड है जो सबसे बड़ा भाई है वो मतलब केनेसी के लिए हाथ मांगने जाता है, मतलब उसके लिए फाइट करने के लिए जाता है, तो उसको मार देता है। और उसकी जो स्पिरिट थी, जैसा कि मैंने बताया उनकी सोल है, स्पिरिट है, वो अदर ब्रदर की बॉडी में चली जाती है। तो यहाँ पे डायमंड की बॉडी में चली जाती है। फिर जब डायमंड मरने वाला है लेकिन वो दोनों ही स्पिरिट्स उसके अंदर माइग्रेट हो रखी हैं, इसलिए उसको 2 बार मारा जाता है। कैम्बेल उसको देखता है कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन फिर उसको ख़त्म कर देता है। यहाँ पे अब क्या होता है, ट्राइमोंड आता है। और क्या होता है, प्राइमोंड और डायमंड दोनों की ही जो स्पिरिट्स हैं वो ट्राइमोंड में जा चुकी हैं। मीन्स ट्राइमोंड में अब 3 स्पिरिट्स हैं। कैम्बेल अब फाइट को मतलब कंटिन्यू रखता है और अपनी स्ट्रेंथ तो वो रिन्यू कर लेता है, क्योंकि उसकी जो बहन थी केनेसी उसने उसको मैजिकल रिंग दी थी, जिसकी वजह से उसकी वुंड्स जो थे वो हील हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे कैम्बेल ये भी ऑब्जर्व करता है कि उसके साथ में ऐसा कैसे हो रहा है कि इसको ट्राइमोंड को कितनी बार मार दिया, 1 बार 2 बार, लेकिन इसकी ख़त्म नहीं हो रहा है। क्योंकि उसकी जो हर एक ब्रदर, पहले प्राइमोंड फिर डायमंड, उनकी जो स्पिरिट्स थी वो स्केप कर रही थी, बारी बारी वो जा रही थी, वो लेफ्ट कर रही थी उसकी बॉडी से। तो यहाँ पे जो कैम्बिना है, अब जब मतलब बाकी के जो 2 ब्रदर्स की जो स्पिरिट थी वो निकल चुकी थी उसकी बॉडी से, अब यहाँ पे कैम्बिना आ जाती है। कैम्बिना कौन है, ये ट्राइमोंड की सिस्टर है और अर्ज करती है कैम्बेल को कि और ट्राइमोंड की प्लीज़ पीस कर लो। और उसके पास एक मैजिकल पावर भी है कि जिससे कि वो कॉन्फ्लिक्ट को सूद कर सकती है। तो और वैसे भी कैम्बिना को देखते ही कैम्बेल जो है वो उसके प्यार में पड़ जाता है। मीन्स उनको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट है वो ख़त्म होता है। और एट द एंड ट्राइमोंड जो है उसने केनेसी से शादी कर ली और कैम्बेल ने कैम्बिना से शादी कर ली। मीन्स एक दूसरे की जो सिस्टर थी, ट्राइमोंड की जो सिस्टर थी कैम्बिना, उसकी शादी कैम्बेल से हो जाती है। और कैम्बेल की सिस्टर केनेसी थी, उसकी शादी ट्राइमोंड से हो जाती है। अब यहाँ पे कैंटो 4 में बात करें तो हम वापस से उस टूर्नामेंट पे जाते हैं जो फॉल्स फ्लोरोमिल के लिए कंडक्ट हुआ था। अब एवरीवन अराइव्स एट स्टायरन्स टूर्नामेंट, और जो फर्स्ट डे था उसके अंदर क्या होता है, 3 डेज का टूर्नामेंट होता है ये। तो पहले दिन क्या होता है, ट्राइमोंड डज स्पेक्टिकुलरली until स्टायरन क्लेम विक्ट्री फॉर दैट डे। ट्राइमोंड लड़ता है लेकिन स्टायरन उस दिन उनको विक्ट्री मिलती है और ट्राइमोंड को काफ़ी वुंड्स भी आ जाते हैं। अब क्या करता है, सेकेंड डे कैम्बेल जो होता है, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी फाइट को, मतलब अच्छी फ्रेंडशिप को शो किया गया है कि कैम्बेल जो है वो ट्राइमोंड के जो आर्मर है वो लेता है और उसके आर्मर्स को लेके सेकेंड डे वो फाइट करता है। कैम्बेल तब तक सक्सेसफुल हो सकता है जब तक कि उसको 100 मैन जो है वो एक साथ मतलब घेर ना ले। और यहाँ पे यही होता है कि 100 आदमी आ जाते हैं until he is surrounded by 100 मैन। एंड हियर ये ट्राइमोंड नोटिस करता है his friend's plight, मीन्स यहाँ पे अब हारने वाला है। इसलिए ट्राइमोंड के जो पहले से आर्मर्स कैम्बेल ने वियर कर रखे हैं, तो यहाँ पे जो ट्राइमोंड है वो कैम्बेल के आर्मर्स वियर करके और आ जाता है फाइट करने के लिए। और यहाँ पे दोनों फाइट करते हैं और थर्ड डे जब स्टार्ट और वो दोनों को विक्ट्री मिलती है। अब थर्ड डे को क्या होता है कि आर्टिगल आ जाता है। आर्टिगल और ब्रिटोमार्ट, जैसा कि मैंने बताया, लव आर्ट होता है इन दोनों के बीच में। अब आर्टिगल क्या करता है कि बहुत सारे नाइट्स को डिफीट कर देता है। स्टायरन्स की टीम है वो लूज़ कर रही होती है, मतलब हार चुकी है। लेकिन यहाँ पे इतने में ही ब्रिटोमार्ट आती है, एक और न्यू नाइट, फीमेल नाइट, और इसने आर्टिगल को हरा दिया, कैम्बेल को, ट्राइमोंड को, ब्लेंडमोर को, सबको। और एट द एंड
फॉर द नाइट्स ऑफ मेडनहुड शी विंस। ओके, तो मतलब जो विनर जो है वो है ब्रिटोमार्ट। अब यहाँ पे कैंटो 5 की हम बात करें तो ब्रिटोमार्ट जो है वो ओवरऑल विनर बन चुकी हैं, और आर्टिकल जो है उसको काफ़ी बुरा लगता है अपनी हार से, और वो रिवेंज के लिए सोचता है। ही प्लान्स हिज रिवेंज एंड द यहाँ पे जब विनिंग नाइट की बात होती है तो यहाँ पे विनिंग नाइट को फेयरेस्ट लेडी मिलने वाली होती है, और साथ में वो शेषे गिड्डल पहनाया जाएगा। अब यहाँ पे विनर नाइट कौन है? ब्रिटोमार्ट। अब एमोरिट जो है वो सबको बहुत सुंदर नज़र आती है कि एमोरिट को प्रेजेंट किया जाएगा कि मतलब ये सबसे सुंदर है, लेकिन यहाँ पे ब्लेंडामोर जो है वो फॉल्स फ्लोरोमिल के साथ में आता है, और वहाँ पे देखते हैं कि नहीं, एमोरिटा से भी फॉल्स फ्लोरोमिल ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो रियल फ्लोरोमिल का जो गिर्डल था वो फॉल्स फ्लोरोमिल नहीं पहन पा रही थी, वो पहन रही थी और निकल जा रहा था। तो ये सिर्फ किसको फिट हुआ? एमोरिटा को। ब्रिटोमार्ट जो है उसको फ्लोरोमिल, क्योंकि सबसे ब्यूटीफुल जो मतलब फेयरेस्ट लेडी तो फॉल्स फ्लोरोमिल लग रही थी सबको, तो वो ब्रिटोमार्ट को दी गई कि ब्रिटोमार्ट को ऑफर की गई एज प्राइज, लेकिन वो डिक्लाइन कर जाती, वो खुद एक लेडी है। यहाँ पे इसी तरीके से कैम्बल और ट्रायमंड को भी फॉल्स फ्लोरोमिल ऑफर की जाती है, लेकिन वो भी डिक्लाइन कर देते हैं। लेकिन एट लास्ट फॉल्स फ्लोरोमिल से ही पूछा जाता है कि तुम ही अपने लिए कोई नाइट चूज कर लो, तो वो किसको चूज करती है? ब्रैगडोचियो को। मीन्स एट लास्ट वो ब्रैगडोचियो के पास पहुंच गई। स्कूडामोर और ग्लाउस यहाँ पे स्लीपलेस नाइट स्पेंड करते हैं। अगर हम स्कूडामोर की बात करें, ये यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये हाउस ऑफ केयर में एक नाइट स्पेंड करते हैं, जिसमें पूरी रात स्कूडामोर मतलब ये सोचता रहता है कि एमोरिटा ने उसे क्यों धोखा दिया। तो मतलब ये चीज़ ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। एक्चुअल में एमोरिटा ने उसे धोखा दिया भी नहीं था, क्योंकि वो ब्रिटोमार्ट के साथ में, और ब्रिटोमार्ट खुद एक लेडी है। कैंटो 6 की बात करें तो स्कूडामोर आर्टिगल से मिलता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ब्रिटोमार्ट से बदला लेना चाहते हैं। आर्टिगल अपने हार का, और स्कूडामोर इस चीज़ से बदला लेना चाहता है कि ब्रिटोमार्ट ने एमोरिटा को उससे छीन लिया है। एमोरिटा जब वहाँ पे आती है, उनकी बैटल होती है आर्टिगल के साथ में, और एट द एंड जो आर्टिगल है वो ब्रिटोमार्ट के हेलमेट पे स्ट्राइक करता है, जिससे उसका हेलमेट क्रैक हो जाता है और उसके बाल वगैरह खुल जाते हैं, जिससे ये पता चल जाता है इंस्टेंटली कि ये एक लेडी है, और आर्टिगल मतलब उसके प्यार में पड़ जाता है। ही फॉल्स इन लव विद हर। स्कूडामोर भी अश्योर हो जाता है कि एमोरिटा ने उसके साथ मतलब एमोरिटा अनफेथफुल नहीं है, वो ये सारी चीज़ें उससे पता चल जाती हैं स्कूडामोर को। और स्कूडामोर फिर इंक्वायरी करता है अपनी ब्राइड के बारे में कि ब्रिटोमार्ट से पूछता है कि कहाँ पे है एमोरिटा। तो उस टाइम पे ब्रिटोमार्ट बताती है कि एक रात को जब उसने उसको रेस्क्यू किया था, बचाया था बुलसीरेन से, उसके बाद में वो एक नाइट सोते हैं दोनों, और जब सुबह वो उठती है तो एमोरिटा वहाँ पे नहीं होती है। तो लेकिन साथ ही साथ ब्रिटोमार्ट इस चीज़ पे भी एग्री हो जाती है स्कूडामोर की हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे ये दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब आर्टिगल और ब्रिटोमार्ट आर्टिगल को बिल्कुल नहीं बताती है कि वो यहाँ पे इसी क्वेस्ट पे निकली थी कि उसे आर्टिगल को ढूंढना था। जब से उसने उसको मैजिक मिरर में देखा था तब से उसे आर्टिगल से प्यार हो गया था, लेकिन ये बात वो एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे वो दोनों एक चीज़ मतलब फिक्स करते हैं कि वो फिर से मिलेंगे, और क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल को भी अपनी क्वेस्ट पे निकलना है तो ये दोनों ही निकल जाते हैं। यहाँ पे ब्रिटोमार्ट स्कूडामोर के साथ में भी निकलना चाहती है, क्योंकि उनको एमोरिटा को ढूंढना है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है। और इन कैंटो 7 ये बताती है कि वाइल ब्रिटोमार्ट वॉज स्लीपिंग, एमोरिटा वॉज कैप्चर्ड बाई ए बीस्ट। यहाँ पे कहाँ चली जाती है एमोरिटा? क्योंकि उसको एक बीस्ट ने कैप्चर कर लिया है जिसका नाम है हेरिकाल। यहाँ पे एमोरिटा को जब हेरिकाल ने पकड़ा है और जहाँ पे ले जाके कैद किया है, वहाँ पे पहले से ही एक लेडी और एक ओल्ड वुमेन है। लेडी है एमिलिया और एक ओल्ड वुमेन भी है वहाँ पे। जब एमिलिया को पकड़ा जाता है तब तो यहाँ पे एमिलिया जो है हु रिवील्स टू एमोरिटा दैट द क्रिएचर रेप्स देन ईट हिज कैप्टिव्स, मतलब जो उसने पकड़े हुए हैं
उनको वो क्या करता है, एमिलिया वहाँ पे पहले से ही कैद होती है और ये बताती है एमोरिटा को कि ये जो क्रिएचर है हेरी कार्ल वो पहले रेप करता है और उसके बाद में उनको खा जाता है। तो अभी तक एमिलिया क्यों बची हुई थी, क्योंकि वहाँ पे ओल्ड वुमेन जो थी वो उसको उसकी लस्ट को अब तक उसने ख़त्म किया हुआ था। देन द बीस्ट रिटर्न्स, और यहाँ पे बीस्ट जब आता है तो यहाँ पे एमोरिटा जो है वो केव से भाग जाती है, मतलब छूट जाती है। और यहाँ पे जो वो मॉन्स्टर है जो हेरी कार्ल है वो जब पहुँचता उससे पहले ही एमोरिटा को बेलफोइबे और टीमियस मिल जाते हैं। जो बेलफोइबे और टीमियस जो साथ में हैं अभी, तो टीमियस जो आर्थर का स्केयर है वो दोनों मिल जाते हैं उनको, तो ऑफ कोर्स अब ये दोनों उसको बचा लेंगे। और यही होता है, टीमियस जो है वो हेरी कार्ल के साथ में लड़ता है, लेकिन लड़ते लड़ते एक्सीडेंटली उससे एमोरिट जो है वो भी वुंडेड हो जाती है। और यहाँ पे बेलफोइबे फिर जब वो भागता है हेरी कार्ल वहाँ से, तो बेलफोइबे उसको भागते हुए को अपने एरो से थ्रोट में मारने की कोशिश करती है। और जब उसके पीछे भाग के वो मारने की कोशिश करती है तो उसके बाद में जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि जो टीमियस था वो एमोरिटा के मतलब वुंड देख रहा था और उसको मतलब वो रो रही थी तो उसको शांत करा रहा था। तो ये सब चीज़ें देख के वो गलत समझ लेती है टीमियस को, जो बेलफोइबे है। और बेलफोइबे क्या कहती है टीमियस को कि वो मतलब लस्टफुली बिहेव करता है वुमन को देख के, तो यहाँ पे वो उसके ऊपर ब्लेम करती है। और बेलफोइबे गुस्से में फिर वहाँ से चली जाती है टीमियस को छोड़ के, विच लीड्स टू हिज बिकमिंग ए हर्मिट इन द वुड्स, और वो वहीं पे हर्मिट बन जाता है जो टीमियस जो है। इस तरीके से उसको काफ़ी टाइम हो गया हर्मिट बने हुए। एक दिन वहाँ पे आर्थर आता है, मतलब टीमियस उसी का स्केयर होता है। जैसा कि मैंने बताया है पहले, अगर आपने बुक की समरी नहीं देखी है तो फ्रेंड्स वो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे वो नहीं उसको पहचान पाता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को रिकग्नाइज कर लेता है कि ये कोई ना कोई नोबल मैन ही है। और उसे ये भी पता चल जाता है कि वो वुड्स में हर एक ट्री के ऊपर बेलफोइबे का नाम लिख रहा है, तो वो काफ़ी लव करता है किसी बेलफोइबे नाम की लेडी से। तो 7 यहाँ पे ख़त्म होता है। और इन कैंटो 8 बेलफोइबे जो है वो जान जाती है कि टीमियस उससे रियल लव करता है और उसका मतलब ये रियलाइज हो जाता है उसे। और वहाँ पे मीनवाइल आर्थर कम्स अपॉन एमोरिट एंड एमिलिया इन द वुड्स एंड अप्लाइज ऑइंटमेंट टू एमोरिट्स वुंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एमिलिया और एमोरिटा जो हैं रेस्क्यू हो जाती हैं और यहाँ पे एमिलिया के वुंड्स के ऊपर मतलब वो लगाया जाता है ऑइंटमेंट वगैरह। और यहाँ पे जो तीनों हैं एमिलिया, एमोरिटा और आर्थर, ये तीनों शेल्टर देखते हैं अपने लिए। और वहाँ पे शेल्टर उनको मिलता है कॉटेज ऑफ एन ओल्ड हैग। यहाँ पे एक ओल्ड विच है स्क्लंडर नाम की, उसके पास में। और स्क्लंडर उनको तीनों को देख के क्या कहती है कि आर्थर जो है वो तो एक थीफ है, मतलब एक चोर है। और यहाँ पे ये दोनों जो हैं लेडीज़ हैं वो वूर्स हैं, मतलब जो हम कह सकते हैं आपको प्रोस्टिट्यूट कहती है, मतलब उन तीनों को ही काफ़ी गलत बताती है। और जो स्क्लंडर इस तरीके से उनको अब्यूज़ करती है तीनों को। और वहाँ पे साथ ही साथ वो बाद में जो तीनों हैं वो एक यंग स्क्वेयर को देखते हैं कि उसको ड्रैग किया जा रहा है एक ड्वार्फ के द्वारा, और उसके पीछे पीछे एक जायंट भी है। तो ये कौन है, कौन ये स्क्वेयर है, क्यों इसको ये ड्वार्फ ड्रैग कर रहा है? और मतलब ये जायंट है, ऑफ कोर्स इसी ने पकड़ रखा होगा, और ये ड्वार्फ है, ये इस जायंट का ही आदमी है। तो ये कौन है, ये कौन है? प्लेसिडास एक्सप्लेन कॉरफ्लैम्बो इज़ द पावरफुल सन ऑफ ए जायंटिस। अब यहाँ पे ये कौन है? प्लेसिडास है, और ये एक्सप्लेन करता है कि कॉरफ्लैम्बो जो है वो एक मतलब पावरफुल इज़ द पावरफुल सन ऑफ ए जायंटिस, एक जायंटिस का बेटा है कॉरफ्लैम्बो। तो यहाँ पे जायंट जो है वो कॉरफ्लैम्बो है। और यहाँ पे आर्थर बी हेट्स द जायंट एंड फ्रीज द स्क्वेयर। यहाँ पे उस जायंट से उसको स्क्वेयर को बचाता है और बाद में उसकी स्टोरी सुनता है। यहाँ पे ये जो यंग मैन है वो बताता है कि उसका जो फ्रेंड है, और उसका फ्रेंड या फेलो कह सकते हो, अमियास जो है वो इनके द्वारा पकड़ा गया है। अब प्लेसिडास तो बच गया है, लेकिन अमियास जो है वो उनकी कैद में है। और क्यों कैद में है? क्योंकि वो
अपनी डॉटर, जो जायंट है उसकी डॉटर है पोइना नाम की, उसका लवर बनाना चाहता है उसको, कि वो उससे शादी करे। अम्यास से ये एक्सपेक्ट करता है वो जायंट जो है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता क्योंकि अमियास तो अमीलिया से लव करता है। द स्क्वायर प्लेसिडस रिजेंबल अमियास इनफ टू पास फॉर हिम, सो ही ऑफर टू टेक अमियास प्लेस। और ये दोनों ही फ्रेंड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, और यहाँ पे दोनों ट्रू फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि प्लेसिडास और अमियास जो हैं ये रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे जैसे दिखते हैं। इसलिए यहाँ पे प्लेसिडास रेडी हो जाता है अमियास की जगह लेने के लिए, कि मैं अमियास की जगह पे कैद में चला जाऊँगा ताकि वो फ्री हो सके। लेकिन यहाँ पे जो ड्वार्फ है वो ऐसा कुछ एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन बाद में ये ऐसा करने की कोशिश करते हैं, और अमीलिया जो है वो प्लेसिडास को रिकग्नाइज कर लेती है, और वो अमियास के बारे में पूछती है उससे, अमीलिया जो है। और यहाँ पे प्लेसिडास को बताता है अमीलिया को कि अमियास जो है वो जिंदा है और वो अब भी उससे प्यार करता है। तो ये सुन के अमीलिया को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अमीलिया अब रियली चाहती है कि ऑर्थर उसकी हेल्प करे उसका लवर छुड़ाने के लिए, मीन्स अमियास को छुड़ाए पोइना की, या फिर आप कह सकते हो कॉरफ्लेम्बो की कैद से। अब 9 में क्या होता है कि ऑर्थर जो है वो कासल के अंदर जाने की कोशिश करता है, जायंट के कासल के अंदर जाने की कोशिश करता है, यूजिंग द जायंट्स हेड, कि जो उसको मार दिया था उसको, मतलब उसके हेड को यूज़ करते हुए कि वो अभी जिंदा है, उसका हेड वापस लगा के, और वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें अमियास को बचाना है। फिर पोइना देखती है कि वहाँ पे 2 लवर्स हैं उसकी, मतलब दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं। तो दोनों अमियास और जो उसका फ्रेंड प्लेसिडास है वो दोनों सेम हैं यहाँ पे। तो वो यहाँ पे प्लेसिडास से बात करते हैं, और यहाँ पे पोइना जो है वो ये चीज़ को एग्री हो जाती है कि किसी को मतलब फोर्स नहीं करना है, मुझे किसी को फोर्स नहीं करना है खुद की शादी के लिए। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ पता चलती है कि प्लेसिडास जो है वो पोइना की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और फाइनली मतलब अमियास की जगह पे उसको प्लेसिडास मिल जाता है। वैसे भी वो उसका हमशक्ल है। और यहाँ पे जो अमियास है वो अपने जो बिलव्ड है अमीलिया, उसे मिल जाता है, और ऑर्थर वहाँ से एमोरिटा के साथ में निकलता है। अब ऑर्थर और एमोरिटा को यहाँ पे और भी नाइट्स मिलते हैं, जैसा कि मैंने बताया था ये 4 नाइट्स आएंगे आगे जो लड़ रहे हैं फॉल्स फ्लोरामिल के लिए। दे आर ड्रियन, क्लैरिबेल, ब्लेंडामोर एंड पेरिडल। तो यहाँ पे ब्रिटामोर्ट के ऊपर अटैक होता है चारों का, क्योंकि इन चारों को ऐसे लग रहा है कि ब्रिटामोर्ट के पास में है फॉल्स फ्लोरामिल, क्योंकि ये रियल विनर थी टूर्नामेंट की और इसे मिली है फॉल्स फ्लोरामिल। लेकिन यहाँ पे ऑर्थर जो है वो ब्रिटामोर्ट को बचाते हैं और उनकी साइड लेते हैं कि इसके पास में नहीं है। ब्लेंडामोर और पेरिडल को लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, उनको समझ में नहीं आता, वो एक्चुअली आपस में लड़ने लग जाते हैं। ऑर्थर जो है वो काम करवाता है, सबको शांत करवाता है सारे नाइट्स को, और सारे नाइट्स जो हैं वो रिकनसाइल एंड दे अर्ज स्कूडामोर टू टेल द स्टोरी ऑफ हाउ ही वॉन एमोरेट्स हार्ट। कि मतलब बाद में सब जो नाइट्स हैं वो पूछने लगते हैं स्कूडामोर से कि मतलब हाउ ही वॉन एमोरेट्स हार्ट। अब यहाँ पे स्कूडामोर अपनी स्टोरी बताएगा। यहाँ पे कैंटो 10 में स्कूडामोर बताता है कि एमोरिटा है वो टेम्पल ऑफ वीनस में थी। जैसा कि मैंने बताया वो वीनस ने उसको पाला पोसा था गार्डन ऑफ एडोनिस में, और वहाँ पे उसने 24 जो थे उनको हराया था। इस तरीके से मतलब जो दुश्मन थे, एनिमीज़ थे उनको, और भी कई ट्रायल्स हुए थे उसके अंदर टेम्पल ऑफ वीनस के अंदर, और उसको इस तरीके से स्कूडामोर ने विन किया था शील्ड ऑफ लव। और फाइनली वो एमोरिटा के पास में पहुंचा था, और जहाँ पे एमोरिटा जो थी वो किससे सराउंडेड की गई थी। यहाँ पे फ्रेंड्स एलेगरी है, वुमेनहुड, शेमफेस्टनेस, चीयरफुलनेस, मॉडेस्टी, कर्सी, ओबीडियंस, मतलब ये सब अच्छी चीज़ें जिसमें स्थित्व भी था, ये सारी चीज़ें थी। मतलब थोड़ी सी शर्म लाज, चीयरफुलनेस थी, मॉडेस्टी थी, विनम्रता भी थी, कर्सी भी थी, ओबीडियंस भी था, तो उसके अंदर गिरी हुई थी। तो वो उनसे पूछती है, मतलब उसको एमोरिटा को उसके साथ में जाने नहीं दे रही थी, लेकिन जब स्कूडामोर ने अपने शील्ड ऑफ लव दिखाया तो वो सब एग्री हो गई, और इस तरीके से स्कूडामोर ने उससे कासल से लेकर एमोरिटा को, और शादी
करने वाला था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया बुसीरेन ने उसको वेडिंग नाइट में ही वहाँ से उठा लिया था, कैप्चर कर लिया था एमोरिटा को। कैंटो 11 में क्या होता है, फ्लोरामिल जो है वो अभी भी प्रोटियस के कासल में है, उसने उसको कोठरी में डाल रखा है और यहाँ पे जो है प्रोटियस है वो थेम्स और मेडवे जो रिवर्स हैं उनकी शादी में गया हुआ है और यहाँ पे उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसने काफ़ी लोगों को बुलाया है प्रोटियस ने, मतलब जो सी गॉड्स हैं, सी सन्स हैं, उनको बुलाया है। यहाँ पे जो है वो मैरिनल की मदर भी आती है क्योंकि वो एक सी निम्फ है और यहाँ पे ये देखती है कि अपने जो सन है उसका मैरिनल, जो फ्लोरामिल का लवर होता है, वो भी वहाँ पे आता है और क्योंकि वो वुंड्स जो थे वो उनसे रिकवर हो चुका है और यहाँ पे उसको रिकवर किया था सी गॉड के सर्जन ने, ट्राइफून ने। ठीक है, अब कैंटो 12 में क्या होता है कि उस वेडिंग के दौरान जो मैरिनल था वो बाहरी था क्योंकि वो एक सी निम्फ का बेटा था, हाफ मैन हाफ सी निम्फ था, तो इस तरीके से मतलब आधा सी का क्रिएचर था आधा मैन था, इसलिए वो बाहर था, उसने अटेंड नहीं किया था वेडिंग को। और वहाँ पे देखता है वो बाहर फ्लोरामिल की आवाज़ आती है काफ़ी दुख में, मतलब वो रोने की आवाज़ सुनता है फ्लोरामिल की और वो देखता है कि मैं फ्लोरामिल को नहीं बचा पाया, वो जो उसके साथ हो रहा है फ्लोरामिल का, उसका सबके लिए मैं दोषी हूँ, वो ये सब कुछ सोचता है मैरिनल और वो घर पे आ जाता है अपनी मदर के साथ में। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ये सारी चीज़ें देखती है उसकी मदर की, उसका जो बेटा है वो किस तरीके से सफ़र कर रहा है, मैरिनल जो है वो सच में रियली लव करता है फ्लोरामिल के साथ में और इसलिए वो इतना डिप्रेस्ड है। तो वो जाती है जो के पास, जो है हम कह सकते हैं गॉड ऑफ सी है और यहाँ पे मतलब वो मतलब ऑर्डर देगा इसको दूसरे प्रोटियस को जिसने उसको पकड़ा हुआ है फ्लोरामिल को, और यहाँ पे यही होता है जो उसे हेल्प मांगती है और फिर प्रोटियस उसको रिलीज़ कर देता है फ्लोरामिल को और इस तरीके से जो दो लवर हैं फ्लोरामिल और मैरिनल वो दोनों मिल जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी कपल भी मिलते हैं इसके अंदर, इस बुक के अंदर। सो इट इज़ ऑल अबाउट बुक 4 एंड इन द नेक्स्ट वीडियोज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बुक 5 and 6 which represent the virtues like this courtesy and justice. So hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button and please subscribe the channel and put your views and suggestion in comment box. So thank